हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सीरीज़ के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर से देख लें। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम कांगचेन और मिशेल और उनकी दोस्तों को बैठा देख रहे होते हैं। वो सभी एक दूसरे को देख रहे होते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। और वो कांगचेन अपने मन में सोचता है, मुझे इस सारी सिचुएशन को आराम से हैंडल करने की ज़रूरत है। और वो सोचता है, अभी मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि मेरे एडवांटेज में क्या है और मेरे रियल प्रॉब्लम क्या है। ये सब सोच ही रहा होता है, और ये सब कुछ सोचने के बाद वो एक गहरी लंबी सांस छोड़ता है और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होता है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि कांगचेन ने उस गैंगस्टर के साथी को बुलाया होता है, और वो कहता है, क्या सर आपने मुझे बुलाया? तो ये सुनकर कांगचेन कहता है, क्या तुम्हारे क्लब के अंदर 4 विदेशी लोग आए हुए होंगे? क्या तुम बाकी कस्टमर को बाहर भेज सकते हो? और क्या तुम क्लब में हम बस 4-5 लोगों को रख सकते हो? मुझे इसकी तुम्हारी मदद चाहिए इसमें। और और तुम्हें ये श्योर करना होगा कि कोई भी यहाँ से हम में से भाग ना पाए, और तुम्हें सब कुछ बंद करना होगा बाहर से। तो ये सुनकर वो गैंगस्टर लीडर का साथी कहता है, सर ये ऐसी चीज़ है जो मैं अपने से खुद से डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। आपको पहले बॉस से पूछने की ज़रूरत है। और हमारा कांगचेन इनके बॉस गो गांगटेन को फ़ोन लगाता है, और गांगटेन फ़ोन उठाता होता है, और गैंगस्टर लीडर फ़ोन उठाता है और वो कहता है, हे कांगचेन, क्या हुआ? क्या तुम मेरी कोई मदद चाहिए? तो ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है, अरे मेरे पास आज ज़्यादा समय टाइम नहीं है, तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। क्या तुम आज के लिए अपना ये क्लब बंद रख सकते हो? ये सुनकर क्या वो सुनकर वो गैंगस्टर का लीडर कहता है, क्या तुम क्या सोच रहे हो आखिर? और हमें उन सभी लेडीज़ का सीन भी दिखाया जाता है, और वो कहता है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं खुद से डिसाइड कर सकता हूँ। मैं बस इस क्लब का एक शेयर होल्डर हूँ। मुझे इस तरह के बड़ी डिसीजन सभी शेयर होल्डर के ओपिनियन की ज़रूरत होगी। मुझे उनसे पहले पूछना होगा। तो ये सुनकर हमारा कांगचेन चिल्लाते हुए कहता है, बस मैं तुम्हारी आज रात के लिए मदद मांग रहा हूँ। मुझे आज रात के लिए मदद की ज़रूरत है, और बदले में अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी कोई भी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हारी कुछ भी करके एक बार मदद ज़रूर करूँगा। तो ये सुनकर वो गैंगस्टर का लीडर कुछ सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। क्या मुझे सभी शेयर होल्डर के राय लेनी चाहिए, या अपने कांगचेन की बात मानी होगी? तभी अपना कांगचेन चिल्लाता है, हे गांगचेन! तो ये सुनकर वो गैंगस्टर का लीडर कहता है, और वो कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? और ये सुनकर अपना कांगचेन फ़ोन में कहता है, हाँ मैं तुम्हारी एक बार ज़रूर मदद करूँगा, और बस तुम मुझे इस बार मदद कर दो। और तब गैंगस्टर लीडर कहता है, अच्छा मेरे साथी को फ़ोन दो, और उसे सारी बात बताता है। तब अपना गैंगस्टर का साथी कहता है, सर ये 4 विदेशी लोगों को भी अपने साथ क्लब में रोकने की बात कर रहा है। क्या आपको तभी वो कुछ आगे के बताता, वो कहता है, सर यस सर मैं समझ गया। और वो फ़ोन वापस देता है, और कांगचेन के गैंग का बॉस कहता है, अगर तुम्हें ये सब कुछ जल्दी से और सेफ तरीके से निपटाना होगा, अगर कुछ ये सब बातें तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी तो ये काफ़ी हमारे लिए परेशानीदायक हो सकती है, और मैं तुम्हारे लिए कुछ और बंदों को भेज दूंगा। और वो पूरी बात बताता है कि तुम्हें मेरे कुछ बंदे वहाँ से मिल जाएंगे, और बाकी के कुछ स्ट्रॉन्ग बॉयज़ मैं वहाँ पे भेज दूंगा जो 30 मिनट में वहाँ तक आ जाएंगे। तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है, हाँ हाँ, मन में सोचता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा होगा कि अगर ये बॉस कुछ अपने बंदे भेज देंगे, पर और हमारे सक्सेस के रेट बढ़ जाएंगे। पर तभी वो सोचता है, पर और वो डिसाइड करता है नहीं। और वो फ़ोन कहता है, ये सब कुछ ठीक होगा, तुम बस आज रात के लिए क्लब को बंद रखो,
और फ़ोन में कहता है ओके सर, और वो बॉस में फ़ोन से कहता है अच्छा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। और कांगचेन कहता है वे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये फ़ेवर याद रखूँगा। और हमें मिशेल और का सीन दिखाया जाता है। मिशेल कहती है क्या चल रहा है चैन? क्या कुछ गलत है? और कांगचेन कहता है मैं तुम्हें सब कुछ सच-सच बताता हूँ। और वो उस सर्पेंट वेनमैक्स के गैंगस्टर के बारे में बताता है। तो आप दोस्तों जानते हैं हमारी मिशेल और उनकी फ्रेंड भी फ्रांस से हैं, तो वो सोचती है सर्पेंट वेनमैक्स क्या ये वो गैंगस्टर गैंग नहीं है जो फ्रांस में काफ़ी फेमस है? और हमारा कांगचेन आगे कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये सारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। पर ये सब कुछ ठीक है। मुझे बस कुछ टाइम उनके साथ रहना होगा और तुम्हें मैं यहीं अकेले छोड़कर जा रहा हूँ कुछ देर के लिए। और ये सुनकर अपनी मिशेल कहती है नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें तो होंगी जिसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो ये सुनकर हमारा कांगचेन उनसे तीखी आंखों से देखते हुए कहता है नहीं नहीं, क्या तुमने इससे पहले कभी ऐसी एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऐसी टेरिफाइंग चीज़ें की है जो तुम्हें मुसीबत में डाल सके? तो ये सुनकर हमारी मिशेल काफ़ी घबरा जाती है। और हमारा कांगचेन उससे कहता है तुम ये भी जानती हो कि एक ना एक दिन तुम्हें अपने फ्रांस वापस जाना होगा, तो क्या तुम्हें लगता है ये गैंग तुम्हें इसी तरीके से छोड़ देगी? तुम्हारे लिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है और मैं तुम्हें यहाँ पहले छोड़कर जा रहा हूँ। और वो कुछ और के आगे कह नहीं पाती है और हमारा कांगचेन वहाँ से चला जाता है और उस गैंगस्टर के साथी से कहता है कि मैं इन सभी को तुम्हारे हाथों में छोड़कर जाता हूँ, इन सभी तीनों का अच्छे से ध्यान रखना। तो वो गैंगस्टर का साथी कहता है अच्छा ठीक है कांगचेन, मैं समझ गया। और अपना कांगचेन कहता है मैं इन सभी चीज़ों को जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उतनी ज़्यादा निपटान पूरा करने की कोशिश करूँगा। और तुम ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और हमें पीछे उन सभी का सीन दिखाया जाता है जो उस दरवाजे को बंद कर रहे होते हैं और अपना कांगचेन वहाँ से आगे निकल जाता है। और अपना कांगचेन मन में सोचता है तो चलो ये सब कुछ अब शुरू हो रहा है। और फिर हमें कुछ देर का बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गैलरी में से होता हुआ अपना कांगचेन वहाँ से जा रहा होता है और कांगचेन क्लब की ओर जा रहा होता है। कांगचेन कहता है पहले हमें उन गैंगस्टर को पहले हम वो होंगे जो उन गैंगस्टर को मारेंगे। और वो प्लान बनाते हैं कि हम वहाँ नीचे जाएंगे और उनसे कुछ देर बातें करेंगे और उनमें से पहले हम कुछ भी करके केवल एक ही बार हमला करके उन तीनों में से गैंगस्टर में से दो को तो हमें ख़त्म करना होगा और उन्हें टेक डाउन करना होगा। ये सुनकर अपना पीटी टीचर कहता है मैं समझ गया। और वो पीटी टीचर कहता है कि मैंने कुछ ऐसे हथियार है जो मेरी कार में पड़े हैं, क्या मैं उन्हें लेकर आऊँ? तो अपना कांगचेन कहता है नहीं नहीं, ये सब ठीक है, सही है, वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें हम कुछ ज़्यादा वेपन के तौर पर यूज़ कर सकें वैसे भी। तो अपना पीटी टीचर कहता है अगर क्या होगा उनके पास बंदूकें हुई? तो अपना कांगचेन कहता है वो इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो कोरिया में इस तरह की गलती कर बंदूक लाने की बड़ी गलती कर सकें। और हमें उनके पास से कुछ लड़कियों को गुजरता हुआ दिखाया जाता है जो कहती है आपस में बातें कर रही होती है क्या कितना पागल है ये सब क्लब, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार क्लब है, हमें यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों बाहर निकाला जा रहा है? और एक दूसरी लड़की कहती है मुझे तो पहले से पता था इस तरीके से बकवास होते हैं क्लब, हमें यहाँ आगे से आना ही नहीं चाहिए। तो ये सब बातें सुनकर अपना कांचन सोचता है, वो अपने मन में उस गैंगस्टर के लीडर को थैंक यू करता है। और फिर हमें क्लब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेटर लोग उस क्लब को खाली कर रहे होते हैं। और अपना कांगचेन सोचता है ये काफ़ी बुरी बात है कि हमें कस्टमर को यहाँ से जल्दी निकालना पड़ रहा है, पर ये मेरे लिए काफ़ी रिलीफ की बात होगी। और अपना पीटी टीचर कहता है कैप्टन उधर देखिए, और हमें दिखाया जाता है वो सभी गैंगस्टर और अपना साइमन वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और अपना कांगचेन कहता है अच्छा मैंने उन्हें देख लिया, चलो
हम वहाँ चलते हैं और उनसे कुछ देर बातें करते हैं और अपना कांगचेन, और वहाँ हमें उन सभी गैंगस्टर और अपने साइमन को बैठाया हुआ दिखाया जाता है। साइमन अचानक से उसकी नज़र अपने कांगचेन पे जाती है और वो कहता है, हो मिस्टर कांगचेन। तो अपना कांगचेन कहता है, मिस्टर साइमन आप यहाँ पर आ चुके हैं, आप काफ़ी जल्दी आ गए। और अपना ये सुनकर साइमन कहता है, मैं कुछ आज फ्री था तो मुझे लगा मुझे कुछ जल्दी जाके अल्कोहल कुछ दारू पीने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और वैसे आपने नहीं कहा था, और वो आगे कहता है कि आपने तो कहा था आपके साथ कुछ खूबसूरत लेडी है, क्या वो आपके साथ नहीं आई? तो ये सुनकर अपना कांगचन कहता है, हो अरे वो उन्हें कुछ, और वो कहता है, अरे मैंने उनसे कांटेक्ट किया था पहले और उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। तो ये सुनकर वो साइमन कहता है, वो ये कितनी अजीब अजीब बात है, तो चलो आज लगता है मुझे पहले अकेले ही ड्रिंक करने की ज़रूरत है अकेले में। और अपना कांगचन कहता है, क्या ये सही रहेगा? तो और अपना साइमन कहता है, अरे यार इसी बेवकूफ़ों वाली बात मत करो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ तुम। और वहाँ पर कांगचेन और पीटी टीचर बैठ जाते हैं और कांगचेन सोचता है, क्या साइमन, क्या जोक मारा है तुमने? मैं जानता हूँ तुम काफ़ी निराश हो उन लड़कियों को ना देखने के कारण। और वो कांगचेन कहता है, मुझे परमिशन दे कि मैं आपको सर्व कर सकूं। और ये कहते हुए तो वो देखता है कि साइमन कहता है, ये तुम्हारे साथ आदमी कौन आया है? तो ये सुनकर वो कहता है, ये वो पर्सन है जिन्होंने मुझे उन खूबसूरत लेडीज़ के साथ मिलवाया था। आप इन्हें मिस्टर शॉक कह सकते हैं। तो ये सुनकर वो साइमन कहता है, हाँ हाँ मैं देख सकता हूँ, क्या तुम्हारी बात सुनकर मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये फिर अपना साइमन उन्हें कहता है, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा मिस्टर श्योक। तो ये अपना पीटी टीचर देखता है कि वो उसे अल्कोहल ऑफ़र कर रहा है, तो वो अल्कोहल उसके हाथ से ले लेता है और वो काफ़ी एटीट्यूड में ये सब कुछ कर रहा होता है। तो ये देखकर अपना साइमन अजीब-सा रिएक्शन देता है और फिर वो दारू पीने लगता है। और अपना कांगचेन देखता है कि सारे कस्टमर यहाँ से जा चुके हैं और साइमन कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि मैंने कोरिया के बारे में बहुत कुछ सुना था कि लोग यहाँ पर पूरी रात दारू पीते हैं, पर आज देखकर लगता है कि हम यहाँ पर कुछ ही लोग हैं और हमें काफ़ी अटेंशन मिल रही होगी। और अपना कांगचेन कहता है, हाँ हाँ, हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ आपका क्या मतलब है, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। और अपना कांगचेन कहता है, जल्दी से आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। और वो देखता है कि सारे कस्टमर वहाँ से जा चुके हैं, तो वो दारू की बोतल को अपने हाथ में पकड़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है एक गैंगस्टर कहता है, मिस्टर साइमन मुझे कुछ गलत लग रहा है। तो अपना साइमन कहता है, क्या तुमने क्या कहा? लेकिन तभी अपना कांगचेन पीटी टीचर को ऑर्डर देता है कि अभी अभी हमारे पास मौका है। तो अपना पीटी टीचर पीछे बैठे गैंगस्टर को मुक्का मारता है और साइमन और गैंगस्टर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। साइमन अपने आप को पीछे धक्का देकर बचता है, पर हम देखते हैं कि कांगचेन और पीटी टीचर ने दोनों ने एक साथ एक गैंगस्टर को अपने काबू में कर लिया होता है और वो कांगचेन और अपने गैंगस्टर को मार रहा होता है। पीछे एक पीटी टीचर दूसरे गैंगस्टर को, और वो कांगचेन उसके मुंह में अपनी बोतल घुसेड़ देता है कांच की और उसे पूरी तरीके से वहीं पर ख़त्म कर देता है। और हम देखते हैं कि साइमन भागने की कोशिश कर रहा होता है और वो पीछे देखता है। पीछे देखकर वो काफ़ी गुस्से से अपने कांगचेन को देखता है, पर कांगचेन का ऐसा रूप देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। हम देखते हैं कांगचेन ने एक गैंगस्टर को टेक डाउन कर लिया होता है। तभी साइमन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी हमारा कांगचेन पीछे मुड़कर देखता है तो एक तीसरा गैंगस्टर अपने पीटी टीचर पर हमला कर रहा होता है। तभी अपना कांगचेन उसे देख लेता है और वो हमें दिखाया जाता है कि तीसरा गैंगस्टर अपने पीटी टीचर पर हमला करने वाला होता ही है।
तभी उसे एक जोरदार बोतल आकर उस पर हाथों से टकराती है। हम देखते हैं पीटी टीचर आगे दौड़ते हुए जा रहा होता है और कहता है, साले साइमन, ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और साइमन कहता है, क्या क्या है साले हरामखोरों। और तभी हमारा पीटी टीचर एक जंप लेता है और हमें साइमन का सीन दिखाया जाता है, जिसने पीटी टीचर ने साइमन को टेक डाउन कर लिया होता है, वहीं गिरा लिया होता है और वो उसे उसे टेक डाउन करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और उसे अपना पीटी टीचर साइमन को जोर जोर से मुंह पर गुस्से मारने लगता है। और हम पीछे देख सकते हैं कि कांग चैन उस तीसरे गैंगस्टर से और अपना पीटी टीचर यहाँ साइमन से पंगा ले रहे होते हैं। और अपना हमें कांगचैन का सीन दिखाया जाता है, जो काफ़ी तेज़ी से अपने तीसरे गैंगस्टर पर हमला कर रहा होता है। गैंगस्टर भी उसकी इतनी ज़्यादा रफ्तार देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो मन में सोच ही रहा होता है कि तभी अपना कांगचैन उसके मुंह पर एक और गुस्से की मारता है, जिससे उसका मुंह पूरी वो पीछे चला जाता है और उसका मुंह पूरी तरीके से टूट जाता है। तो ये देखकर वो सोचता है ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है और वो अपने हाथ को अपने जैकेट के अंदर डालकर कुछ निकालने लगता है। और उसे कुछ निकालते हुए देखकर अपना कांगचैन मन में सोचता है, क्या वो एक चाकू निकाल रहा है, क्या ये हो सकता है कि उसके पास कोई गन हो। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और दोस्तों हम कल देखेंगे इसके आगे की फाइटिंग स्कैन। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का चैप्टर आपको बहुत मज़ा आया होगा। कल के चैप्टर में आपको बहुत ही शानदार फाइटिंग स्कैन देखने को मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर अब से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खून खराबा होने वाला है इस सीरीज़ में, तो आपको अब खून खराबा ही देखने को मिलेगा। तो अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को शेयर करें और मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दिखाएंगे।